हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है मंडे का ब्लॉग। मंडे को थी छुट्टी, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मुझे फैमिली फंक्शन के लिए जाना है, तो हमारा लंबा सफ़र है बाय ट्रेन। तो रास्ते में खाने पीने के लिए मैंने फिर मंडे की छुट्टी का फ़ायदा उठाया और कुछ स्नैक्स जो निमकी थी वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ अपने चैनल पर, तो वही बना ली। तो उस दिन कुछ और शूट नहीं किया था, तो संडे को ही मैंने पैकिंग अपनी डन कर ली और जो खाने पीने का सामान था तो मंडे को ही मैंने बना लिया था। तो यही सारी वीडियो क्लिप्स मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसे हम लोग हेल्दी स्नैक्स, चाहे घर पे खाने हो या हमारे घर में गेस्ट आ रहे हों या हम किसी फैमिली टूर पर जा रहे हैं, पिकनिक एंजॉय करने जा रहे हैं या फिर सफ़र पे जा रहे हैं, तो ये हेल्दी स्नैक्स आप अपने घर पे बना लो और अपने फैमिली मेम्बर्स को इनको खिलाओ। तो क्योंकि ये सारे नमकीन जो स्नैक्स बनाते हैं ना घर पे, तो ये हमको आइडिया होता है कि हमने किस चीज़ का इसमें यूज़ किया हो, क्योंकि बाहर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें किस तरह का ऑयल यूज़ किया है, कितनी बार उस ऑयल को यूज़ किया है, किस तरह के मसाले ऐड करें, हमको किसी तरह का कुछ नहीं पता होता। आर्टिफिशियल फ्लेवर भी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो जी अभी मैं बनाने लगी हूँ मीठे पारे, शक्कर पारे, मीठी मट्ठी, कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है जैसा कि आपको पसंद है। तो इसको बनाने के लिए आज क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ। तो अभी बनाऊँगी यहाँ पर 3 कप मैदा, 1 कप मिल्क पाउडर और 1 कप चीनी। तो यहाँ पर मैंने चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में इसलिए ऐड कर दिया था ताकि ये चीनी अच्छे से पिस जाए, और 1 चम्मच ले ली सौंफ और 2 छोटी इलायची, इनको अच्छे से मैंने पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। और यहाँ पर अब लेने लगी हूँ 3 कप मैदा। ये मेजरिंग कप्स हैं, अगर किसी के पास कप अवेलेबल ना भी हो तो हमेशा ही जो चाय वाले कप है ना उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कटोरी लोगे तो कटोरी किसी के घर में बड़ी साइज़ की, किसी घर में छोटी साइज़ की, तो उसका अंदाज़ा सही से बैठता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो चीनी और इलायची सौंफ को अच्छे से पीस लिया था वो डाल दिया। अच्छा, हमेशा ही यहाँ पर मोइन लगाने के लिए या तो देसी घी का और या फिर ऑयल का इस्तेमाल करें। तो आज मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्राउंडनट ऑयल का। तो यहाँ पर जो ऑयल की क्वांटिटी ले रही हूँ वो है, मतलब कि 1 कप मैदा हो तो 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर हमको चाहिए ऑयल। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ क्वांटिटी ली है। तो 1 कप मैदा का बनाना हो मीठे पारे तो 1 कप मैदा, 1/4 कप चीनी और 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1.5 चम्मच यहाँ पर ऑयल या फिर देसी घी। इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूँथ के रख लेना है, ना तो ज़रा नरम लगाना है ना ज़रा टाइट लगाना है। तो इसको मैंने साइड में रख दिया था, 20 मिनट थोड़ा सा अच्छे से फूल जाएगा। और यहाँ पर निमकी बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ 3 कप मैदा। वैसे तो निमकी आटे की भी बन जाती हैं, लेकिन अभी मैं निमकी बनाने लगी हूँ मैदे की। तो 3 चम्मच यहाँ पर मैदा, 3 कप मैदा लिया था। और यहाँ पर मैंने लिए थे वही 1 कप मैदा के लिए 1.5 चम्मच ऑयल मोइन के लिए, थोड़ी सी अजवाइन हाथों से मैंने क्रश कर दी थी और 1/2 टीस्पून यहाँ पर नमक। वैसे मैंने सारी ना इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी साथ में मेंशन कर दी है ताकि आपको अगर बनाना हो ना तो आसानी से आप बना सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी कभी ना मीठे पारे बनाने हो, मीठी मट्ठी बनानी है, निमकी बनानी है, नमकीन मट्ठी बनानी है, तो इसके लिए आटा जो गूँथना होता है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। मतलब कि ऐसा गूँथना है कि जब आप इसको बेलो ना तो अच्छे से बेल सके, और जब फ्राई करो तो अच्छे से ये फ्राई हो सकें और खस्ता बन सकें। तो सबसे पहले मैंने जो आटा गूँथ के रखा था वो था मीठे शक्कर पारे के लिए, तो इसीलिए अभी मैं पहले वही बनाने लगी हूँ। तो स्लैब मैंने कर ली थी क्लीन, क्योंकि अगर चकले पर बेलती हूँ ना तो साइज़ होता है छोटा, तो बड़े साइज़ में एक बार में ही बेल लूँगी और इसको कट करके फिर फ्राई कर लूँगी। तो अभी जो शक्कर पारे के लिए यहाँ पर डो बेल रही हूँ ना, तो बहुत ना पतला नहीं बेलना है, क्योंकि जो शक्कर पारे होते हैं ना थोड़े से ये मीठे होते हैं, थोड़े से अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से क्रिस्पी होते हैं। तो इनकी लेयर जो निमकी हम बेलते हैं ना, डो लगाते हैं, तो वो उसके बजाय ये थोड़े से मोटे ही बेलने होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने किनारों से इनको कट कर दिया था ताकि इनकी जो स्क्वायर शेप बन सके। वैसे जैसे मर्जी इसकी शेप बनाई जा सकती है,
चाहे इनकी शेप आप लंबी वाली रख लें, चाहे इनकी शेप आप गोल वाली रख लें, जैसे रख लें। लेकिन जो आम मार्केट वाले जो शक्करपारे मिलते हैं वो ऐसे ही स्क्वायर शेप में होते हैं, तो मैंने इनको ऐसे ही कट कर लिया था। अच्छा, पहले हमेशा ही कढ़ाई में जो ऑयल है पूरा अच्छे से गर्म कर लेना है, और जैसे ही डालते हैं एक बैच तो उसके बाद क्या करना है, इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे कर देना और धीमी आंच पे बनाना है। अदरवाइज ये फूल जाएंगे, क्रिस्पीपन नहीं आएगा, खस्ता नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ऐसे ही इसको सेकते रहना है, क्योंकि लो फ्लेम पे सेकना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बैच को ना ऐसे ही बेल कर उनको कट कर लिया था, ताकि और भी तैयारी कर सकूं, क्योंकि मुझे 3 तरह के यहाँ पर नमकीन बनाने थे। जैसे ही इनका ना लाइट ब्राउन कलर हो जाता है, अगर आटे से बनाओ तो डार्क ब्राउन कलर हो जाता है, लेकिन मैं मैदे से बना रही हूँ तो ऐसा ही लाइट ब्राउन कलर आ जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि अच्छे से बन गए हैं। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर से भी कुक होंगे, अदरवाइज़ तो बाहरी जो कलर है वो दिखेगा कि हाँ ये बन गए हैं, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो ऐसे ही लो फ्लेम पे इनको धीरे धीरे करके बना लिया था। वैसे भी फ्राइंग की करने के लिए ना मैं यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें कुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि आयरन है, आयरन तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये मेरा जो बैच था तैयार हो गया था शक्करपारे का। तो इनको ठंडा कर लूँगी, ठंडा करने के बाद इनको स्टोर कर लूँगी। तो अभी जो मैंने बना लिए थे शक्करपारे, तो दूसरा डो उठाया निमकी बनाने के लिए। तो निमकी का भी मैंने डो बड़ा सारा बेल लिया था, ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो निमकी तो हमेशा ही बहुत ही बारीक वाली पतली वाली बनानी होती हैं, इसकी लेयर बहुत ही पतली होती है। तो बड़ा सारा डो बेल करना, इसको बिल्कुल ही बारीक बारीक शेप इनकी मैंने कट कर ली है। जैसे मर्जी शेप कट कर लो, चाहे स्क्वायर शेप कर लो। यहाँ पर बर्फ़ी शेप कट कर ली हूँ। और इसको उठाना कैसे होता है, क्योंकि पतला वाला डो बेला हुआ है ना, तो यह हाथ से तो उठेगा नहीं। तो इसको मैं ऐसे ही उठाती हूँ नाइफ़ के साथ, जिस स्पैचुला से फ्राई करती हूँ ना उसी स्पैचुला पर इसको भर लेती हूँ, और फिर कढ़ाई में ना ऐसे स्पैचुला को घुमाते घुमाते इसको डाल देती हूँ। तेल पूरा गर्म होता है, जैसे ही डालती हूँ तो उसको फिर उसके बाद लो फ्लेम कर देती हूँ। तो ये शक्करपारे मेरे तैयार हो गए थे। तो धीमी आंच पर पकाते पकाते ऐसे इनका भी कलर भी लाइट ब्राउन सा हो गया है, तो ये अच्छे से बन गए हैं। साथ ही मैंने स्ट्रेनर रखा हुआ है, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी पहले अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद फिर इनको मैं लगा देती हूँ किसी भी पेपर में, मतलब कि वो जो नैपकिन पेपर है उसमें, और जो थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है वो सारा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। फिर फाइनली एक प्लेट में रख दिया है। और क्योंकि आज बन रहा है, दोपहर में मैं यही काम कर रही हूँ, तो बच्चों को पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बन रहा है खाने के लिए। सबसे पहले तो अद्विका आ गई खाने के लिए, तो वो ले गई इसको। तो धीरे धीरे करके मैंने 3-4 बार इनको फ्राई किया, और यहाँ पर सारा कुछ ठंडा कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मुझे स्टोर करना है। क्योंकि मौसम आज बारिश का है, बारिश भी हो रही है, ठंड बढ़ गई है, और ऐसा ना हो कि ये मेरा सारा ही मॉइस्ट हो जाए। तो अभी जी निमकी भी बन गई और मीठे पारे भी बन गए। अभी बनाने लगी हूँ सेव, बेसन की सेव। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन। तो मसालों में ऐड करूँगी यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी का, और 1 छोटा चम्मच ही अजवाइन का, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा इसका टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डालूंगी हींग। हींग से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सेम वाला जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, जो बेसन की सेव, वही वाला। और मोइन के लिए यहाँ डाल रही हूँ यहाँ पर 3 से 4 चम्मच गरम तेल, बस। इसमें किसी तरह का कोई बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं करना है। गरम तेल से ही हमारे बहुत अच्छे से ये बेसन के सेव तैयार हो जाएंगे। और जो डो लगाना है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना, और ना ही बहुत ज़्यादा रनी वाला, जैसे कि पकौड़ों का होता है। बस ऐसे वाला घोल ही तैयार करना, जैसे कि हम गुलगुले बनाते हैं ना, तो वैसा वाला घोल तैयार करना। और ये है मेरी सेव बनाने की मशीन। तो ये वाले बर्तन ना मैंने जब बर्तनों की शॉपिंग करी थी ना अक्टूबर में, तो वो सारे ही बर्तन मैंने शेयर करे थे उस ब्लॉग में। तो ये वाली सेव मशीन भी तब मैंने ख़रीदी थी। तो इसमें निकलती हैं ये 5 से 6 अटैचमेंट, अलग अलग तरह की अटैचमेंट, जैसे कि ये मोटी वाली बेसन की सेव, और बारीक वाली, और ये गाठिया वाली, अलग अलग तरह की, जिस प्रकार आपको अच्छी लगती हो। क्योंकि जो मार्केट में हम लेकर आते हैं ना बेसन की सेव, उसमें बूंदी भी रहती है, और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, मूंगफली के दाने भी रहते हैं, मोटी सेव, बारीक सेव और गाठिया, सब कुछ ही मिक्स होता है। तो वही वाला मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें बैटर ना अलग अलग अटैचमेंट डाल के, जैसे मोटी सेव, बारीक सेव, गाठिया बनाऊँगी।
तो अच्छे से इसको ग्रीजिंग कर ली, जो अटैचमेंट्स थी उनको भी ग्रीजिंग कर लिया और जो अंदर से मशीन है वो सारा ही ग्रीजिंग कर लिया है। बहुत ही बनाना आसान है, इतना कुछ मार्केट में आ गया है ना कि आपको अगर कुछ भी बनाना हो तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो सेम वही तरीका है, तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है और जैसे ही बैटर को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालना है ना, तो बिल्कुल इसकी आंच धीमी कर देनी है और एक तरफ इसको सेक लिया, पलट के दूसरी तरफ सेक लेंगे और ये हो जाएगी बेसन की सेव तैयार। बस इसको निकाल लूँगी। तो मैं बता रही हूँ ना, कुछ भी आजकल कुछ भी करना हो, मतलब अगर आपके मन में है कि हाँ हमने कुछ करना है, कुछ बनाना है, चाहे घर में ही कुछ कुकिंग करनी है या फिर कुछ और डेकोर करना है, तो अभी कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ अवेलेबल है। वो चाहे ऑफलाइन देख लो आप, चाहे ऑनलाइन देख लो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये होता है कि उठ के बस काम करना शुरू कर दो, बजाय इसके कि अपने दिमाग में इतनी सारी प्लानिंग बना के रखो कि ये करना है वो करना है। जब करने बैठोगे ना तो सब हो जाता है, बजाय इसके कि दिमाग में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे वहाँ से एंड करेंगे, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। जब शुरुआत ही नहीं किसी काम की करी तो एंड कैसे होगा। तो एक बार बस उठ जाओ इसको बनाने के लिए तो सब कुछ बन जाता है। तो अब मैंने दूसरी अटैचमेंट यहाँ पर लगा दी, तो मोटी वाली सेव डाल दी। लेकिन मैंने मोटी वाली सेव का ना एक ही बैच तैयार किया था, क्योंकि बच्चों को जो बारीक सेव है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मार्केट वाला नमकीन बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो बेसन बच गया था ना, बेसन का बैटर, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। कोई मसाला और ऐड नहीं करना है, उतना ही काफ़ी है। और ये जो झारा जिसमें हम पूरियाँ तलते हैं, तो पकौड़े वगैरह, जो पुरानी वाली ऐसी ही आती थी मम्मी के टाइम वाली ये झारे, उसी मैंने इसको डाल दिया और ये ऐसे करके पहले तो येलो वाली बूंदी बना ली। और अभी जो मेरे पास है फूड कलर, लिक्विड कलर है, बस ये सेम वैसा वाला लुक आने के लिए तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर भी थोड़ा रखा था और थोड़ा सा ही कलर ऐड किया था, बस कलर लाने के लिए, ताकि सेम वही वाली लुक आए कि हाँ जैसे कि बाज़ार से ख़रीदी हुई है। अगर घर में भी गेस्ट आए तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि घर से बनी हुई नमकीन है और कि बाहर की। लेकिन घर की जो चीज़ बनी होती है ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो बस ऐसे ही जारे से ऊपर करके ऐसे बूंदी बना ली हैं। तो मैं बता रही थी ना, जो घर की चीज़ें बनी होती उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, पता चल जाता है। उसका कारण पता क्या है, उसके जो टेस्ट रहते हैं ना वो एज इट इज़ ही रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह का ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के मसाले ऐड कर रहे हैं, क्या चीज़ों को अच्छे से हमने उनको अच्छे से छाना हुआ है या उनको अच्छे से वॉश किया हुआ है। बाहर की चीज़ों को तो हमको कुछ नहीं पता है, वो कैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है कुछ नहीं आइडिया है, बस देखने में वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मूंगफली के दाने, उनको भी यहाँ पर फ्राई कर लिया है। बस 2 से 3 मिनट लगते हैं मूंगफली के दानों को फ्राई होने के लिए, ज़्यादा भी लगता नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब तरह की मैंने ऐड करी हैं। तो भुने हुए चने, ये तो ऑलरेडी भुने हुए हैं, लेकिन इसको मैंने इस नमकीन में ऐड करना था ना, तो थोड़ा इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे डाल के इसको फ्राई कर लिया था। और वो पोहा को मैंने अच्छे से धुल लिया था, धुल के ना उसको मैं रखा हुआ स्ट्रेनर में, ताकि उसका पानी अच्छे से ना ड्रेन आउट हो सके, तो उनको भी फ्राई कर लूँ। तो ये मेरा पानी पोहे का अच्छे से ड्रेन आउट हो गया था। तो ऐसे ही गरम तेल में इसको भी डाल के फ्राई कर लिया। मेरे पास ना बड़ा वाला झारा नहीं था, अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि ऐसे ही इसमें स्ट्रेनर में रख के ना इसको फ्राई करूँगी। तो वो भी पोहा भी फ्राई हो गया था। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, काजू हैं, थोड़ा सौगी है, थोड़ा सा नारियल कट कर लिया था, तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर फ्राई कर लिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें फ्राई करके डाल सकते हैं, जैसे कि मखाने हैं वो डाल सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपको पसंद होती हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुरमुरे होते हैं, मुरमुरे भी ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मुरमुरे और मखाने ख़त्म हो गए थे, तो मैंने जो चीज़ें अवेलेबल थी ना, एक तो छुट्टी थी तो ये टाइम लगना नहीं था, अगले जो 2 दिन है वो भी वर्किंग है, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा चलो जो चीज़ें अवेलेबल है ना उन्हीं से ये नमकीन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर पम्पकिन सीड्स और ये थे मेरे पास सनफ्लावर सीड्स, उनको भी फ्राई कर लिया। तो सारा कुछ पहले तो मैंने स्ट्रेनर में ड्रेन आउट कर लिया इनका ऑयल, उसके बाद इनको रख दिया था नैपकिन पेपर में, जो भी एक्सेस ऑयल है वो भी अच्छे से निकल जाए, और इनको ठंडा कर लूँ। और यहाँ पर बनाने लगी हूँ इसमें डालने के लिए चटपटा मसाला। वैसे तो इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, लेकिन अगर मसाला ऐड कर देंगे ना तो और टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मैंने लिया है सादा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ी सी यहाँ पर तीखी लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी काली
मिर्च पाउडर और 2 चम्मच ही यहाँ पर शुगर पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया। अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी क्रिस्पी वाली नमकीन बनके तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मैं ना बैकग्राउंड वॉइस रखती नहीं हूँ, मुझे वो क्लियर करनी होती क्योंकि घर में बच्चे हैं, शोर शराबा बहुत करते हैं। अदरवाइज़ मैं इसका क्रिस्प भी सुनाना चाहती थी कि ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। मुझे लग रहा था कि 2 दिन है हमारे जाने में, ऐसा ना हो कि पहले ही ख़त्म हो जाए। तो ये सारा कुछ मैंने जी बना लिया था, ठंडा करके इनको स्टोर कर लिया था। तो आज की वीडियो इतने ही, नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस।